चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। बैरूनी साजिश साबित हो गई। अब अवाम का सुनामी इस्लामाबाद आएगा। कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां करें। पीटीआई हुकूमत को हटाने की साजिश लंदन में तैयार हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी शरीक थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में धमकी आमेज मुरासला असली होने की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट मामले की ओपन समाअत करे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं। मैं हैरान हूं कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, चोरी का कह के, और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के। इतनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आओ। 20 साल एक दूसरे को करप्ट कहने वाले ओहदों की बंदर बांट के लिए एक हो गए। इससे बड़ी साजिश और क्या होगी। बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला पंजाब। क्या नून लीग के पास इनके अलावा कोई अहल शख्स मौजूद नहीं? हम शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, ये ईवीएम खत्म करना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रोकने की कोशिश भी होगी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A का मामला रोजाना की बुनियाद पर सुने। पीटीआई चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुम्हारे खिलाफ अगर साजिश हुई थी तो आपने क्यों इजाजत दी स्पीकर को कि वो तहरीके अदम एतमाद पार्लियामान में जमा कराने का मोशन जो है उसको अप्रूव करे। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की इजाज़त दी गई। 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान। उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश हुई थी तो स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक क्यों आने दी? आपने 27 मार्च तक टेलीग्राम का क्या किया? धमकी देने वाले मुल्क के अंडर सेक्रेटरी को पाकिस्तान क्यों बुलाया? जब इत्तेहादी छोड़कर चले गए तो जलसे में कागज लहरा दिया। इमरान खान ने फिर पुराने झूठ बोले। 4 साल अवाम से रोटी छीनने वाले अब इन्हीं को खड़ा होने का कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, आप रोएं या पीटें, इलेक्शन तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। वजीर इत्तलात का जवाब। इदारों पर हमले और जलाओ घिराव का सबक जल्द इंतखाबात के लिए दबाव का हरबा। इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। कान खोल कर सुन लो, धमकियां तुम्हारी अपनी ही तबाही का सबब बनेंगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। इमरान खान अपने इक़्तिदार के दौरान झूठ बोलते रहे, अब भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत से निकलने के बाद पीटीआई चेयरमैन हवास बाख्ता हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे करने में नाकामी पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बातों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। खुशहाल, जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। दरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान का बयान।
इस सूबे को अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से माला माल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। माजी से सबक हासिल करके हम आइंदा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालिया महीनों में फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। हमारी यकजहती और इत्तेफाक के साथ हम दोबारा इसको शिकस्त फाश देंगे। बलोचिस्तान में बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर माजी में सूबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। कौमी यकजहती से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। नौजवानों के हाथ बंदूक के बजाय लैपटॉप थमाएंगे। वजीर आजम का कोयटा में खिताब। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान। वजीर आजम का एक रोजा दौरा कोयटा। खुजदार कुछ लाख कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ कौन लेगा, फैसला ना हो सका। गवर्नर हाउस लाहौर में दूसरी बार तकरीब की तैयारियां बेकार। वज़ीर आज़म हाउस से समरी ईवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ईवान सदर सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। ट्वीट सामने आ गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज के हल्फ के लिए हंगामी इकदामात। मेहमान 4 बजे मदऊ। ईवान सदर की जानिब से चेयरमैन सेनेट को एडवाइस जारी ना हो सकी। सादिक संजरानी के लिए तैयारा भेजने का भी कोई फायदा ना हुआ। गवर्नर पंजाब अलील उमर सरफराज चीमा सर्विसेज अस्पताल में दाखिल। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आज़म की शिरकत भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहली बार लाहौर पहुंच गए। आरिफ अलवी को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफा दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलना है, इमरान नियाजी के हुक्म पर नहीं। आइन पर अमल के वक्त सदर, गवर्नर और पूरी PTI बीमार पड़ जाती है। ये नहीं चाहते कि अहल लोग मुल्क की खिदमत करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। गवर्नर की रिट पिटीशन में इंतजामी उमूर की खिलाफ वर्जी। एडवोकेट जनरल पंजाब को काम से रोक दिया गया। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर का मुरासला जारी। अहमद वैस किसी अदालत में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना का फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का इम्तिया। IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिससे मुत्तफिक हूँ। इमरान खान ने रियायत देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया। गरीब आवाम के लिए कुछ सब्सिडीज बरकरार रखना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में गुफ्तगू। दुनिया डॉक्टर अमजद साकिब की गिरा कदर खिदमात की मोतरफ। काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत को एशियाई नोबेल प्राइज रिमोन मैगसाय से भी नवाजा जा चुका। अखवत के बानी रवा माली साल 40 अरब रुपए के कर्ज हसना का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। PTI ने ECP के कंडक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 जमातों के खिलाफ मुकदमात का फैसला 1 माह में करने की इस्तेदा। अवाम आज भी इमरान खान के साथ है। कामयाब जलसों के बायस मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार। हमने हमेशा अवामी हुकूक की जंग लड़ी है, आइंदा भी कौम की खिदमत तरजीह होगी। चौधरी परवेज इलाही की चकवाल के सियासी अमायदीन से गुफ्तगू। 15 माह बाद मुल्क में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। वजीर आजम का इजहार तशवीश। मुतल्लिका हुकाम से तफसील तलब।
मुजीब मर्ज के खात्मे के लिए लाहा अमल मुरतब करने की हिदायत। कौमी टास्क फोर्स का इजलास पीर के रोज शेड्यूल। माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियां तेज। मार्केट्स में रश, खवातीन को कपड़ों, ज्वेलरी और मैचिंग जूतों की फिक्र। छोटी दुनिया भी पेश पेश, दुकानदारों की चांदी। डिजिटल पैगाम रसानी आम। ईद कार्ड का रिवाज खत्म। जिद्दत ने आसानी तो दी मगर हकीकी खुशी छीन ली। अब कोई रंग बिरंगे लिफाफे के लिए बेकरार है, न किसी को डाकिए का इंतजार है। नई नस्ल माजी की शानदार रिवायत से मुकम्मल ना आशना।